बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आज इमरान खान साहब के जो है मुख्तलिफ़ केसेस लगे हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान साहब और बीबी साहबा को सज़ा हुई है, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। इसी तरह से 9 मई के जो केसेस हैं जिनमें ज़मानतें दायर की हुई हैं, उन ज़मानतों के हवाले से आज समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आज का दिन बड़ा अहम था कि इन केसेस के अंदर क्या होगा। लोग इंतज़ार कर रहे थे और हर रोज़ ही इंतज़ार करते हैं कि आज अदालत से कोई अच्छी खबर आए, खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई हुक्म जारी हो। तो आज जो समातें मुकम्मल हुई हैं दोनों तरफ, उनका मैं आपको हवाला बता दूं। पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ ले जाऊंगा कि वहाँ पर क्या समात हुई, वहाँ पर केसेस के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई। 9 मई के जो केसेस थे उनमें जो बेल्स फाइल की गई थी, वहाँ पर हमारी तरफ से लीगल टीम पेश हुई और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन जो है वो भी पेश हुई। तो हम तो पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे कि आज इन ज़मानतों के ऊपर जो है वो फ़ैसला आ जाना चाहिए और इसी उम्मीद से हर रोज़ जाते हैं कि अदालतें इंसाफ फराम करें। अदालत की तरफ से जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोसिक्यूशन को यूँ समझ लें कि एक आखिरी मौका दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने जाकर ये कहा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो हैं वो हमने करवाने हैं, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। हमारी तरफ से कोशिश ये थी कि आज अदालत के अंदर जो है जब समाअत हो तो हम ये कोशिश करें कि आज ज़मानतों के ऊपर फ़ैसला आ जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से एक बहाना बनाया गया और जैसे आपको पता है कि बहाने चलते रहते हैं। तो उसके अंदर कार्रवाई ये हुई है कि अदालत ने आखिरी मौका देते हुए समाअत को आगे 27 तक मुलतवी कर दिया है। अब 27 तक जो समाअत गई है उसके ऊपर दलाइल होंगे और अदालत ने आखिरी मौका दिया हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं अदालत से कि उस डेट के ऊपर यानी 27 को इस केस का जो है वो इन तमाम बिल्स की हद तक जो है वो फ़ैसला दिया जाए। देखें, फ़ैसला पहली बात तो यह है कि इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप फिर जो भी देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। अगर इंसाफ फराम करते हैं तो इमरान खान साहब की तमाम ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी। तो हम तो यही इस्तदा करते हैं। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद आप तमाम लोगों को पता है कि अदालतें जिस तरह से कर दी गई हैं, तो ये दोनों एक दिन के ऊपर केसेस लगाए गए थे। अच्छा, अब जब ये समाअत नेक्स्ट डेट तक मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन नईम हैदर पंजोती साहब ये बताइएगा कि नेक्स्ट डेट में अगर ज़मानत हो जाती है, ज़मानत कंफर्म हो जाती है, तो उसके बाद इमरान खान के कितने केसेस में ज़मानत बाकी होगी और रिहाई के हवाले से कितने इम्कानात रोशन हो जाएंगे अगर नेक्स्ट डेट में डेवलपमेंट होती है? देखिए, बड़ा सवाल आपने अहम किया है। खान साहब की रिहाई के हवाले से आपने बात की है, खान साहब के तमाम केसेस से जो है उनकी बेल के हवाले से आपने बात की है, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से आपने बात की है। देखें, ये 9 मई के केसेस के अंदर हमारा नुक्ता बड़ा वाज़ेह है। ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट लिए जा रहे हैं ना जी, कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर यही सवाल किया जा रहा है कि इसको मिलिट्री कस्टडी के अंदर ले जाने के लिए खान साहब को ये कोई पेशरफ्त करने जा रहे हैं, ये क्या किया जा रहा है। लेकिन इनसे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। कभी भी आप इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि अगर अच्छे की उम्मीद उस दिन से कायम करने की कोई बात भी करेगा कि हम चलो अच्छी उम्मीद के लिए जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं जिस दिन इमरान खान साहब बाहर होंगे, उसके बाद कोई पॉजिटिव कमेंट भी देने की बात करेगा। अदरवाइज़ जब तक इमरान खान अंदर हैं तो फिर आप कोई भी छोटा मोटा अगर कहीं पर काम करते हैं तो वो कौन से ही हमारे लिए कोई वो खुशखबरी है। खुशखबरी हमारे लिए वही है कि खान साहब, बीबी साहब और तमाम हमारे वर्कर्स लीडरशिप बाहर आए। 9 मई के केसेस के ऊपर मैं दोबारा हूँ, अगर 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान साहब की बेल जो है कन्फर्म होती हैं और साथ तोशा खाना जो है वो उसके अंदर जो है वो ज़मानत होती है खान साहब और बीबी साहबा की, तो फिर कोई केस मौजूदा सूरत हाल के अंदर ऐसा नहीं बचता जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो हिरासत में यानी लेने के हवाले से हमें इतला हो। इमरान खान की जो पेंडिंग्स मैटर हैं वो 9 मई के और अलकादर है। सज़ा सिर्फ एक केस के अंदर हुई है, वो अलकादर ट्रस्ट केस है, और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी सज़ा इसलिए दी। मैं आज बल्कि कल रात बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, तो वो कह रहे थे कि बाहर ये तासर जाता है, यानी जो एक मीडिया नैरेटिव फैला रहा है, जो ख़ास तौर पर नून लीग के वहाँ पर कारकुन हैं दूसरे तीसरे, वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो करप्ट आदमी है, चोर है, उसने चोरी की है, ये पैसे जो है ना इमरान खान ने खाए हैं। सारी दुनिया को पता है कि वो हुकूमत के पास पड़े हैं। तो ये केसेस बनाकर उन केसेस के अंदर सज़ाएँ देकर ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से नेगेटिव मैसेज आए। लेकिन कौम ने 8 को भी हर रोज़ कहीं पर आप फैसला करा लें, हमेशा उन्होंने जो फैसला है वो दिया है कि इमरान खान जो है वो हॉनेस्ट आदमी है। अब देखते हैं कि कार्रवाई क्या होती है। इसी तरह से अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी आज समाअत थी, उसमें भी आपने देखा कि उसके अंदर अपडेट क्या आई है। उसमें अब नेक्स्ट वीक समाअत के लिए मुकर्रर करने का उन्होंने कहा। ये बताएं, आपने ट्वीट भी किया है, खबर सर्कुलेट कर रही है
कि इमरान खान ने हुकूमत के मुज़ाकरात की जो दावत है वो कबूल की और डील की तासुर दिया जा रहा है उसको। आपने केसेस तो बताए हैं लेकिन लोग इसको डील का तासुर दे रहे हैं क्योंकि डील होने जा रही है या डील हो गई है बैकडोर पे। इस पर क्या इतलाक़ है? देखिए, डील के हवाले से जो डील वाला लफ्ज़ है ना, ये बड़ा गलत है। जब भी इमरान खान साहब ने बात की है, इस मुल्क की खातिर बात की है और इस मुल्क के अंदर जो जुल्म किया जा रहा है उसको रोकने के ऊपर आमादगी के हवाले से बात करने की बात की है। ये कानून और आइन की बालादस्ती के अंदर मामला, आइन और की सरबुलंदी के हवाले से, जमहूरियत, जो इलेक्शन लूटा गया है, ये तमाम तर बातें जो पाकिस्तान के हवाले से अहम हैं, उनके ऊपर जो है वो बातचीत करने के हवाले से हमेशा खान साहब ने बात की है। लेकिन जो इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है या उस वक्त भी, डील इमरान खान कभी भी नहीं करेगा। बातचीत अगर कहीं पर इमरान खान साहब वो समझते हैं वो मैसेज पार्टी को देंगे, आपके सामने मौक़िफ़ आ जाएगा कि बातचीत के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। लेकिन डील के हवाले से तो बैरिस्टर गौर साहब ने भी आज बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने कभी भी डील के हवाले से जो है नहीं कहा, ना ही डील वो लेंगे कि वो बाहर भागना चाहते हैं, लंदन फ्लैट पर जाना चाहते हैं। तो ये अफवाहें फैलाकर बेसिकली इमरान खान साहब को कमज़ोर पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब टूट गए हैं या वो मिन्नतें कर रहे हैं या कोई इस तरह की समाजतें कर रहे हैं। कोई इमरान खान का मोराल, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जो इस मुल्क की खातिर है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमेशा अपने मौक़िफ़ पर जैसे थे वैसे के वैसे होते हैं। अच्छा, ये तो लीगल मामलात आपने मजमूई तौर पर बड़े मुफस्सल और बड़ी तफसील के साथ आपने बता दिए हैं नईम हैदर पंजोता साहब। दूसरी तरफ अब से कुछ लम्हे पहले साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि मैंने 4 माह कहे थे, 2 मंथ हो गए और विद इन 1 या 2 मंथ्स खान साहब बाहर होंगे। तो ये जो सियासी रहनुमा इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं, वो किस बुनियादों पर आपके ख्याल में कर रहे हैं? क्योंकि मामला तो अभी अदालतों के अंदर मौजूद हैं। देखिए, हर बंदे का एक तज्ज़िया हो सकता है, हर बंदे की एक जो है वो ओपिनियन हो सकती है, राय हो सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरह केसेस झूठे बनाए गए, उन केसेस के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जब तक अदालतों के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा, ये 26वीं तरमीम जो की गई है, इसके ज़रिए अदालतों को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अदालतों को जो है वो आज़ाद किया जाएगा तो आज़ाद जजेस होंगे, आज़ाद फ़ैसला देंगे, तो इमरान खान 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं रखे जा सकते। ठीक है, यानी खान साहब अगर ये समातें आगे मज़ीद बढ़ती हैं तो विद इन 1 मंथ हो सकते हैं रिहाई पॉसिबिलिटी है इस बात? देखिए, अदालतों से प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर लिया जाए। आधे घंटे की मार ये अलकादर ट्रस्ट केस है, आधे घंटे की मार 9 मई के केसेस हैं। नए केसेस में गिरफ्तारी नहीं डालते, अदालतें आज़ाद होती हैं तब रिहाई हो सकती है। डील वो बिल्कुल नहीं है। इमरान खान आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के जरिए बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड यार, आपका ताल्लुक कहाँ से है? सरगोदा सर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बस मैं सर नहीं, इंडिपेंडेंट यहाँ लॉयर्स का तो कोई खाता नहीं, बात हुआ है के चैम्बर आप उनके साथ होते हैं? नहीं सर। हाँ, यहाँ कौन सी कोर्ट्स है? कोर्स नहीं है ये, हमने अपडेट वैसे हम थोड़ी अपडेट ले रहे थे मुख्तलिफ अदालतों की। तो ये यहाँ पर क्या करें? इनको तो अदालत में होना चाहिए। उधर से आ रहे हैं, अदालत से ही आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। अदालत से ही आ रहे हैं। अमीन को